नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आकोदिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रकाश ITI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रकाश ITI सांगानेर रोड, जयपुर। क्लास स्टार्ट करता हूं मैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट ईयर वालों के लिए। फर्स्ट ईयर वालों के लिए एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत अच्छा टॉपिक है आज आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं बताया था प्रतिरोध बताया था, सर्किट बताया था। सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, रेजिस्टेंस कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य नहीं करता है, रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब चीज़ें मैं बताया गया था आपको। अब आज की क्लास के इससे पिछले वाली क्लास के अंदर परिपथ बताया था मैं। परिपथ होते कितने प्रकार के, परिपथ होते कितने प्रकार के, परिपथ होता क्या है। परिपथ कितने प्रकार के बताए थे मैं? 4 प्रकार के बताया था आपको। कितने प्रकार के बताया था? 4 प्रकार के बताया था। कौन कौन से? एक तो खुला परिपथ, दूसरा बंद परिपथ, तीसरा लीकेज परिपथ, चौथा शॉर्ट सर्किट परिपथ। कितने प्रकार के बताए? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता था अपना लीकेज परिपथ के द्वारा, यानी लीकेज धारा का मान कितना होता है। लीकेज धारा का मान कितना होता है? 1/5000वां भाग। कितना? 1/5000वां भाग होता है। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, सीधा ऑप्शन देना, आपको आंसर देना है कि लीकेज धारा की वैल्यू होती है 1/5000वां भाग। कितना होता है? 1/5000वां भाग। तो यानी कि जो परिपथ कितने प्रकार के बताए गए? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के बताए गए? 4 प्रकार के। पहला खुला परिपथ, दूसरा बंद परिपथ, तीसरा लघु परिपथ, चौथा शॉर्ट सर्किट। ये परिपथ बताए गए थे मैं। तो खुला परिपथ के अंदर सप्लाई वोल्टेज तो क्या होती है? जारी रहती है। क्या चालू रहती है? सप्लाई वोल्टेज तो चालू रहती है। और धारा का मान क्या होता है? खुला परिपथ के अंदर धारा का मान क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। और रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। अब क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। ये पिछला रिवाइज था। क्या? पिछला रिवाइज था। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, यहीं से बढ़ते हैं। आज का जो नियम बता रहा हूँ मैं, वो नियम पर पूरा सर्किट, पूरी थ्योरी टिकी हुई है। क्या? पूरा सर्किट, पूरी थ्योरी टिकी हुई है। यानी डीसी थ्योरी किस पर लागू, किस नियम के द्वारा होती है, ये नियम किस पर लागू होता है, किस पर लागू नहीं होता है, अधिकांश कहाँ लगाया जाता है, कहाँ नहीं लगाया जाता है। तो अपन आज नियम पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या? किसका नियम? ओम का नियम। ओम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया गया था। क्या? एक नियम दिया था। वह नियम कहाँ लागू होता है, किस परिस्थिति में लागू होता है? नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियों में इस नियम को लागू किया जाता है। कहाँ लागू किया जाता है? नियत तापमान और नियत भौतिक स्थितियों में। और चालक की भौतिक अवस्था क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। जो चालक की भौतिक अवस्था कैसी होनी चाहिए? स्थिर होना चाहिए। और इस नियम के अंदर क्या होता है? इस नियम में क्या होता है? तो अपन इस नियम की पूरी डेफिनेशन के अनुसार समझेंगे अपन। फिर बाद में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? शॉर्ट ट्रिक। तो इसकी डेफिनेशन समझते अपन, डेफिनेशन के हिसाब से अपन समझेंगे, थोड़ा बेटर होगा, यानी अच्छा होगा। तो एक बार ये मत सोचना आप कि सर ने रामायण लिखा थी। रामायण नहीं, एक बार तो पूरी थ्योरी पढ़ेंगे अपन, उसके बाद इसी थ्योरी के अंदर से अपन बेसिक निकालेंगे। क्या? इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे। क्या? शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे। यानी अपन एक बार तो ज़्यादा पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर बाद में उसमें से कम क्रीम माल निकाल लेंगे अपन। यानी कि तो अपन को बस ये देखना है कि ओम का नियम, किसका नियम? ओम का नियम। इस नियम में क्या होता है? नियत तापमान तथा नियत
तापमान, इसको अच्छा सा लिखते हैं अपन, ओम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था, वह इस प्रकार है। ओम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था, वह नियम इस प्रकार है कि नियत तापमान तथा नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर इस प्रतिरोध में से उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस प्रतिरोध में से उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के समानुपाती होता है। उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा के मान के समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाती I या I समानुपाती V। ओम का नियम नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में क्या नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के समानुपाती होता है। क्या
यानी कि I समानुपाती V। क्या? I समानुपाती V। ज़्यादातर एग्जाम के अंदर दोनों ऑप्शन नज़र आएंगे आपको, ज़्यादातर एग्जाम के अंदर नज़र आएंगे, लेकिन इन दोनों में से 100% सही कौन सा होगा? होने में तो दोनों सही है, या तो I समानुपाती V कर दो या V समानुपाती I कर दो। इसका कहने का तात्पर्य है, यदि वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, ये दोनों क्या है? समान है। दोनों कंडीशन क्या है? समान है। यदि मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। यदि मैं धारा के मान को बढ़ाता हूँ, क्या? धारा के मान को बढ़ाता हूँ तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। लेकिन इस परिभाषा को देखते हुए 100% मैंने अभी तक बिजली बोर्ड कंपनी JVNL की 3 वैकेंसियाँ निकली हुई थी, उनके अंदर सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन था ये, और ऑप्शन में ये भी नज़र आता है, ये भी नज़र आता है और अन्य भी नज़र आते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों यही देखते हैं बच्चे कि V समानुपाती I होता है। इसकी तुलना में ऑप्शन सही ये होता है। क्या होता है? ऑप्शन सही ये होता है। ये कैसा होता है कि उत्पन्न होने वाला विभवांतर, क्या? उत्पन्न होने वाला विभवांतर प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, क्या? प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की क्या होता है? समानुपाती। तो धारा क्या हो गई? I। क्या हो गई? धारा I। धारा के समानुपाती कौन होता है? विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। अपन ऐसा नहीं करेंगे, पहले विभवांतर को लाए, विभवांतर को लाए। तो 100% सही कौन सा होगा? I समानुपाती V। क्या होगा? I समानुपाती V। अब आगे ओम का नियम अभी आपने पढ़ा है कि I समानुपाती V होता है। क्या होता है? I समानुपाती V होता है। यानी कि एक डायग्राम है आपका, ये डायग्राम से सिद्ध करेंगे अपन। इसके अंदर एक तो होती है धारा, क्या होती है? एक तो होती है धारा, एक होती है वोल्टेज। क्या होती है? एक तो होती है धारा, एक होती है वोल्टेज। धारा I, V क्या है यहाँ पर? वोल्टेज। क्या है? वोल्टेज। यदि धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। क्या? अभी थोड़ी देर पहले क्या था फॉर्मूला? I समानुपाती V। यदि मैं धारा के वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि धारा की वैल्यू को मैं घटाऊंगा तो वोल्टेज भी क्या होगा? घटेगा। दोनों क्या है यहाँ पर? समानुपाती। दोनों क्या है यहाँ पर? तो समानुपाती। तो अपन इस ग्राफ से देखते हुए क्या होगा? I समानुपाती V होगा कि नहीं होगा? धारा का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। क्या होगा? जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ही वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। वोल्टेज यानी विभवांतर, विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। अब आगे देखते हैं कंटिन्यू, क्लास कंटिन्यू चलेगी अपनी। कंटिन्यू का मतलब हो गया यानी कि V यहाँ पर समानुपाती, यहाँ पर क्या है? समानुपाती। समानुपाती नजर आ रहा है आपका। ये क्या नियतांक है? ये किसका नियतांक है? प्रतिरोध का नियतांक है। किसका नियतांक है? प्रतिरोध का नियतांक है। यानी कि अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये क्या है? नियतांक। नियतांक क्या है यहाँ पर? R। इसको मैं हटाता हूँ तो फॉर्मूला बनता है आपका V बराबर I इंटू R। फॉर्मूला क्या हो गया? V बराबर I इंटू R। क्या हो गया? V बराबर I इंटू R। इसी प्रकार क्या होता है? अब इसके द्वारा वोल्टेज भी ज्ञात करेंगे अपन, धारा भी ज्ञात करेंगे और रेजिस्टेंस भी ज्ञात करेंगे।
तो तीनों फॉर्मूले निकालेंगे अपन, एक तो वोल्टेज ज्ञात करने का, दूसरा प्रतिरोध ज्ञात करने का, तीसरा धारा ज्ञात करने का। तो एक त्रिएंगल के द्वारा समझाता हूँ मैं आपको, बहुत शॉर्ट ट्रिक। यानी कि त्रिएंगल में क्या होता है, त्रिएंगल दिखाई दे रहा है, त्रिएंगल यानी त्रिभुज। इस त्रिभुज के माध्यम से देखते हैं अपन कि V को यहाँ पर ऊपर रखता हूँ मैं और I को इधर और R को इधर, कैसे भी रख लो, आपकी मर्जी हो, जैसे आंसर तो आएगा, आंसर तो आएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मैं V ज्ञात करूंगा, क्या V ज्ञात करूंगा, अगर मैं V ज्ञात करूंगा तो V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू R। वोल्टेज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला V बराबर I इंटू R। यदि मैं धारा ज्ञात करता हूं तो यानी कि जैसा का जैसा रखो, I बराबर V अपॉन R। तीसरा फॉर्मूला और निकलेगा अपना प्रतिरोध का, जैसा दिख रहा है वैसा चिपका दो, R बराबर V अपॉन I। तीनों फॉर्मूले मिल गए आपको, जो मर्जी आए, जो पूछेगा क्वेश्चन में आंसर दोगे आप, क्योंकि तीनों चीज़ें आपके पास में है, तीनों फॉर्मूले। अगर आपको धारा निकलवाता है तो I बराबर V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R। यदि आपसे वोल्टेज निकलवाता है वह V बराबर I इंटू R, क्या V बराबर I इंटू R। अगला प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला होगा आपका R बराबर V अपॉन I, क्या R बराबर V अपॉन I। समझ में आया तक? नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करता हूँ यहीं से। इसके 2-3 मुख्य पॉइंट है, वो मुख्य पॉइंट आपको याद होना जरूरी है। ओम का नियम तो पढ़ लिया आपने, लेकिन इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ओम का नियम तो आपने पढ़ लिया कि चालक के सिरों पर लगा विभवांतर चालक में से बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही पढ़ा भी आपने, क्या यही पढ़ा। अगला था इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ओम के नियम के अनुसार धारा प्रतिरोध के विपरीत होती है। धारा प्रतिरोध के विपरीत होती है। ओम के नियम के अनुसार धारा प्रतिरोध के विपरीत होती है कि नहीं होती है। एक और सिद्ध कर देता हूं, क्योंकि यहां पर I समानुपाती V है वोल्टेज। यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। यदि धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। लेकिन प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या धारा, क्या होती है धारा। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूला था आपका R बराबर V अपॉन I, यानी कि फॉर्मूला बनेगा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती कैसे होती है, R समानुपाती V अपॉन I। यदि धारा की वैल्यू को मैं बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ये क्या है यहाँ पर, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्यों है, व्युत्क्रमानुपाती क्यों है, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओम का नियम लगाने के लिए चालक में भौतिक अवस्था स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भौतिक अवस्था स्थिर होना चाहिए। अगला पॉइंट, पहला पॉइंट, ओम के नियम के अनुसार रेजिस्टेंस करंट के विपरीत होता है, करंट के विपरीत होता है। अगला पॉइंट है आपका, ओम का नियम
एसी सर्किट व डीसी सर्किट दोनों पर लगाया जाता है। ओम का नियम एसी परिपथ और डीसी परिपथ में लगाया जाता है। अगला पॉइंट, पृथ्वी का विभव 0 होता है, शून्य। पृथ्वी का विभव क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। और पृथ्वी का विभव 0 है तो पृथ्वी का रेजिस्टेंस, पृथ्वी का प्रतिरोध भी क्या होगा? 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि अभी आपने पढ़ा ओम के नियम के अनुसार R समानुपाती V/I। यदि ये धारा के व्युत्क्रमानुपाती है, क्या रेजिस्टेंस, तो किसके समानुपाती होगा? वोल्टेज की या विभवांतर की। तो यहाँ पर पृथ्वी का विभव क्या है? 0। पृथ्वी का विभव क्या है? तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। याद हुआ दोनों क्वेश्चन? अगला, यानी कि क्वेश्चन ओम का नियम किस किस सर्किट पर लागू किया जाता है? एसी डीसी दोनों या कोई नहीं? दोनों पर। किस पर लागू किया जाता है? दोनों पर। एसी धारा और डीसी धारा दोनों पर लागू किया जाता है। किस पर लागू किया जाता है? दोनों धाराओं पर। तो अपन यहाँ से एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आते हैं और क्वेश्चन निकालेंगे अपन। कैसे? क्वेश्चन ओम का नियम पढ़ा है तो क्वेश्चन तो निकालेंगे ना, तो क्वेश्चन भी जरूरी है। फॉर्मूला याद करने के लिए बार बार क्वेश्चन को आंसर देना पड़ेगा आपको। निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयास करो। प्रयास करने वाले की हार नहीं होती है, प्रयास करने वाले की हार नहीं होती। तो आप ओम के नियम के अनुसार अपन बढ़िया एग्जाम्पल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, बहुत शानदार। तो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है आपका, किसी 50 ओम, एग्जाम्पल 1, किसी 50 ओम वाले, किसी 50 ओम वाले किसी 50 ओम प्रतिरोध वाले लैंप, किसी 50 ओम प्रतिरोध वाले लैंप को 200 वोल्टेज सप्लाई से संयोजित किया जाए, सप्लाई से जोड़ा जाए, तो लैंप में जोड़ा जाए तो लैंप में प्रवाही धारा होगी।
धारा होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए आपका 0.25 एम्पियर, ऑप्शन बी है आपका 2.5 एम्पियर, ऑप्शन सी है आपका 0.4 एम्पियर, ऑप्शन डी है आपका 4 एम्पियर। फटाफट आंसर दो। सोल्व करना है अपन को, सोल्व करना मैं सिखा रहा हूँ, अगला नेक्स्ट आप करना है। तो यानी कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, सबसे पहले डाटा देखना आपको, डाटा है इसके अंदर क्या है, पूछ क्या रहा है, तो डाटा देखना है। डाटा यहाँ पर 50 ओम नज़र आ रहा है आपको, 50 ओम नज़र आ रहा है, 200 वोल्टेज नज़र आ रही है आपको, और इसके अंदर पूछ क्या रहा है कि धारा होगी, क्या होगी, धारा होगी। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर धारा, तो यहाँ पर दिया हुआ है आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 50 ओम, क्या दी हुई है, 50 ओम। वी की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, 200 वोल्टेज। पूछ क्या रहा है, धारा, धारा का मान, किसका मान पूछ रहा है, धारा का मान। धारा का मान ज्ञात, धारा का फॉर्मूला बताया था मैं, आई बराबर वी अपॉन आर, क्या, आई बराबर वी अपॉन आर। आई की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200, कितनी दे रखी है, 200, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50, कितनी दे रखी है, 50। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 20 4 बार, तो आंसर 4 एम्पियर। बहुत सीधा क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करना है आपको, इसी तरीके से सोल्व करना है आपको। तो अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, बहुत अच्छा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आ रहा हूँ अब, बढ़िया वाला। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, यदि किसी चालक में यदि किसी चालक में 200 वोल्ट पर किसी चालक में 200 वोल्ट पर 50 एम्पीयर की धारा, 50 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो यदि वोल्टेज 100 कर दिया जाए, तो प्रवाहित धारा कर दिया जाए, तो प्रवाहित धारा का मान होगा, क्या होगा, प्रवाहित धारा का मान होगा। यदि क्वेश्चन दोबारा देखना है, एक बार क्वेश्चन को बार बार जितना पढ़ोगे उतना ही दिमाग मजबूत होगा। तो देखते हैं अपन, यदि किसी चालक में 200 वोल्ट पर 50 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, यदि वोल्टेज को 100 कर दिया जाए,
तो प्रवाहित धारा का मान होगा, प्रवाहित धारा का मान होगा। यहाँ पर दो चीज़ें आपको नजर आए, दो वोल्टेज, एक तो 200 वोल्टेज, दूसरा 100 वोल्टेज। वोल्टेज का मान कितना, 2 बार पूछा गया, धारा का मान भी क्या बताया गया, 2 बार ही। तो इसको अपन रखते हैं V1 V2 बराबर I1 अपॉन I2, यानी कि V अपॉन V2 बराबर I1 अपॉन I2। V1 क्या मान है आपके पास में 200, कितना दे रखा है 200, अपॉन V2 कितना दे दिया आप 100, बराबर का चिन्ह। I1 का मान कितना दे रखा है 50 एम्पियर। पूछ क्या रहा है यहाँ पर I2, पूछ क्या रहा है यहाँ पर I2। तो यानी कि I2 को बाहर लेते हैं अपन, I2 बराबर, यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया आपका, I2 को बाहर लेंगे अपन, I2 को बाहर लेंगे अपन, तो क्या होगा I2 बराबर V2 इंटू I1 अपॉन V1। फॉर्मूला बन गया आपका। इसी प्रकार I2 बराबर V2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, V2 की वैल्यू 100, V2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 100, इंटू I1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 50 अपॉन V1, V1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 200। पचास से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 एम्पियर। समझ में आया। यदि किसी चालक में 200 वोल्टेज पर 50 एम्पीयर धारा, इसको एक काम कर सकते हैं अपन, धारा बहुत ज़्यादा हो गई तो इसको अपन क्या कर सकते हैं 5 एम्पीयर, कितनी कर दे 5 एम्पीयर, तो इसका मान आ जाएगा, कहने का मतलब 2.5 एम्पीयर। तो यानी कि यदि किसी चालक में 200 वोल्ट पर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए, तो यदि वोल्टेज को मैं कितना कर दिया 100, अरे आधे कर दिया, तो ऑटोमेटिक धारा का मान क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। यदि वोल्टेज घट रही तो धारा भी घटेगी। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, इतना देखने का जरूरत ही नहीं है आपको, इतना तो देखने का जरूरत ही नहीं था। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते, ऑप्शन देखते और आंसर देते, निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि देख लिया करो इनको, क्या देख लिया करो।
क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन से ही आंसर निकलता है। कॉन्सेप्ट था आपका ओम का नियम के अंदर कि V समानुपाती I या I समानुपाती V। अभी थोड़ी देर पहले ओम का नियम में मैंने यही चीज़ें बताई थी। अरे एक और चीज़ बताया था मैं कि R समानुपाती V अपॉन I, ये चीज़ भी बताया था। तो इतना रामलीला देखने की जरूरत ही नहीं थी आपको, इतना देखने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते, ऑप्शन देखते, आंसर देते सीधी सीधी। यदि वोल्टेज 200 की क्या कर दिया, 100 कर दिया, 200 की 100 कर दिया, धारा क्या है यहाँ पर 5 एम्पियर, तो आधी कर दो 2.5 एम्पियर आंसर। अगला क्वेश्चन इसी तरह एग्जाम्पल 3 नंबर। एग्जाम्पल सुनो, डायरेक्ट सुनना है। क्या है, यदि किसी बल्ब, यदि किसी लैंप 200 वोल्ट सप्लाई पर 200 वोल्ट सप्लाई यदि किसी लैंप 200 वोल्ट सप्लाई पर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित 10 एम्पियर की धारा लेता है, 200 वोल्ट सप्लाई पर 10 एम्पियर की धारा लेता है, तो प्रतिरोध का मान होगा क्या, तो प्रतिरोध धारा लेता है तो रेजिस्टेंस का मान होगा। दिया हुआ है वोल्टेज 200, धारा दी हुई है I बराबर 10 एम्पियर, पूछ क्या रहा है R, पूछ क्या रहा है यहाँ पर R। तो R बराबर V अपॉन I, फॉर्मूला बताया हुआ था आपको, फॉर्मूला बताया हुआ था। R पूछ रहा है वोल्टेज की वैल्यू क्या है यहाँ पर 200, धारा क्या है यहाँ पर 10 एम्पियर, 0 से 0 कैंसिल, रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर 20 ओम। सीधा आंसर है अपने पास में, सीधा आंसर लगाया, फॉर्मूला फिट करो, सोल्व करो, आंसर दो। ओम के नियम के आधारित एक और क्वेश्चन, ओम के नियम का गलत कथन होता है। तो ऑप्शन को देखते हुए, ऑप्शन ए गलत, सही नहीं गलत, यहाँ पर देखना है आपको, गलत सही नहीं देखना है, सही नहीं देखना है, गलत देखना है अपन को। तो सही तो ऑटोमेटिक होगा, सही तो क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा। अपन को देखनी है कमियां, अब कमियां या तो खुद में नजर आएगी या दूसरे में। जिस इंसान को कमी खुद की नज़र नहीं आती है वो दूसरे की कमी नज़र नहीं आएगी उसको कभी। अरे खुद की नहीं देख सकता तो दूसरे की क्या देखेगा। इसी प्रकार अपन को देखना है ओम के नियम का गलत कथन होता है, सही नहीं गलत। ऑप्शन ए V समानुपाती I, ऑप्शन बी V बराबर I इंटू R,
ऑप्शन सी आर बराबर वी अपॉन आई। ऑप्शन डी आई बराबर आर अपॉन वी। ओम का नियम के अनुसार गलत कथन होता है, सही होता है कि नहीं होता है? इनमें सही 3 नजर आएंगे, आपको एक गलत नजर आएगा। सही होता है कि नहीं होता है? ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती I होता है कि नहीं होता है? होता है साहब। अगला V बराबर I इंटू आर होता है कि नहीं होता है? ओम के नियम के अनुसार होता है। अगला ओम के नियम के अनुसार R बराबर V अपॉन I होता है या नहीं होता है? होता है। बच गया जो ये आंसर होगा आपका सही। ओम के नियम के अनुसार गलत कथन होता है I बराबर R अपॉन V, गलत। तो आंसर क्या होगा? डी। जबकि होता क्या है? I बराबर V अपॉन R। ओम के नियम के अनुसार तो ये होता है साहब, ये नहीं होता है, ये होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू।